सभी भाई बहनों को मेरा गुड इवनिंग। लक्ष्मी जी गुड इवनिंग। लक्ष्मी जी गुड इवनिंग। प्रभाकर सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। और प्रभाकर सर ठीक हैं? जी बढ़िया है सर। और अयोध्या में क्या चल रहा है? अयोध्या में तो बुलडोजर चलिए। पवनदीप जी अभी नमस्कार। आइए सर अयोध्या को। अरे साहब बिल्कुल आएंगे और आपके घर पे रुकेंगे, आपका खाना खाएंगे। जरूर सर, जरूर जरूर। पवनदीप निहाल जी नमस्कार। नमस्ते रश्मि सर। मैडम नमस्ते। रश्मि मैडम नमस्ते। निहाल जी गुड इवनिंग। बोल नहीं रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग हरिओम जी। प्रिया जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गोपाल सर गुड इवनिंग। नमस्ते सर। और गोपाल सर ठीक हैं? बढ़िया है सर। चलिए सर कुछ बातें की जाएं, यानी कि टॉपिक से जुड़ी हुई। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। पवनदीप जी आवाज मेरी आप तक आ रही है? पवनदीप नाम है सर आपका? यस सर। किस जगह से सर बिलोंग करते हैं आप? सर मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल रही होगी ना? चलिए लग रहा है सर को। हाँ गोपाल सर मेरी वॉइस आ रही है ना आप तक? आ रही है सर। चलिए ठीक। अब मैं जी सर सर। थोड़ी सी बात जी, कल यहाँ पर मैंने बात छोड़ी थी, तो यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पे मैंने छोड़ा था, याद है सर? यही छोड़ा था ना? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पे मैंने छोड़ा था आपको। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो अब आपको बताने वाला हूँ, वो एग्जाम्पल में चूंकि रह गए थे कल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मुझे कंटिन्यू करने थे। तो सर आपने नाम सुना होगा एसिटो एसिटिक एस्टर का नाम सर सुना होगा, सुना है ना सर? एसिटो जी सर। एसिटिक एस्टर, ये बीएससी में खूब पढ़ाया जाता है। एसिटो एसिटिक एस्टर ये इंटर में नहीं क्लास में पढ़ाते, नाम ही रह जाए भले चीज है, अदरवाइज केमिकल इनोल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो इसमें सर इनोलेट कंपाउंड कहते हैं सर इसको। जी जी जी, इसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे बनाते हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से, ये चीज अगर आपने पढ़ी बड़ा अच्छी बात है। ये मैंने बनाया CO, क्यों सर ऐसे तो बनाते हैं ना, फिर लिखते हैं हम लोग CH2 और फिर लिखते हैं हम इससे COOC2H5, क्यों सर? और कुछ किताबें से ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हैं, इस तरीके से देखिए COCH3 एक तरफ लगा देते हैं ये लोग, और समझाने के लिए एक तरफ लगा देते हैं CO, इधर लगा देते हैं OC2H5। गोपाल सर सही बोल रहा हूँ बिल्कुल? तो मैं इसमें जी सर। आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होगी वो देखिए, और कौन ज्यादा इसके अंदर खास बात क्या होगी वो दिखाऊंगा। कीटो इनॉल तो दिख ही जाएगी। अब आप ये बताइए, ये कीटो इनॉल शो करेगा तो ये क्या बनाएगा? यहाँ मैं CH3 लिख दूं सर, यहाँ मैं ऐसे लिख दूं, OH लगा दूं, यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ CH लिख दूं, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिख दूं, यहाँ पर मैं O लिख दूं, यहाँ पर C2H5 लिख देता हूँ। इतना सर लिख सकता हूं मैं। ये कीटो फॉर्म है इसकी, ये कीटो फॉर्म है इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, और ये हमारी हो जाती है इनोलिक फॉर्म, ये हमारी हो जाती है इनोलिक फॉर्म। ठीक है सर। यहाँ खास बात ये है कि कोशिश ये इसकी होती है कि ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाए, मींस पोलर करेक्टर यहाँ पर डेवलप करने के चांस इसके बनने लगते हैं। तो इसको मैं और बेटर अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अगले पेज पे मैं जाऊं और इसी स्ट्रक्चर को ओपन करके बनाने की कोशिश करूं कि क्या कंडीशन ये पॉसिबल है। जैसे कि CH3 मैंने लिया, यहाँ पर C लिया, यहाँ पर मैंने O दिखाया, इस H को थोड़ा मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं अपनी बात को रखने के लिए, और नीचे यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दूं,
यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं इस तरीके से। सर मेरी वॉइस आ रही ना? डबल बॉन्ड बना दूं, यहाँ CH लगा दूं, यहाँ नीचे मैं 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं गड़बड़ हुआ। CH लगाऊं यहाँ पर C लगाऊं, ये वाला H ऊपर जा चुका है इसलिए डबल बॉन्ड आया। यहाँ पर मैं O लगाऊं, यहाँ पर मैं OC2H5 लगाऊं। गोपाल सर देखिए मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, जी सर। ये बताइए सर ये क्या हरकत कर सकता है? ये हरकत ये कर सकता है, ये वाला भाई इसके साथ में कनेक्ट हो सकता है, पोलैरिटी ये क्रिएट कर सकता है, ये पोलैरिटी क्रिएट कर सकता है अपने अंदर। मींस ये इनोलिक फॉर्म जो बनती है इसकी, इनोलिक फॉर्म में ये खास बात होती है, इसी के मॉलिक्यूल की खास बात है ये सर, इसी मॉलिक्यूल की खास बात है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी कंडीशन पैदा करता है। मैं इसे हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलता हूं, लेकिन इसे हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं बोलता हूं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी कंडीशन ये पैदा करने की कोशिश करता है। कारण सिर्फ ये है क्योंकि भाई अगर आप इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलें तो आपको ये जरूर बोलना पड़ेगा कि दूसरा ऑक्सीजन एक जो जिससे कनेक्टेड है उससे हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये पोलैरिटी डेवलप जरूर कर रहा है। पोलैरिटी डेवलप करने से इसके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी बढ़ने के चांस ज्यादा हो जा रहे हैं। ये बात सर ध्यान रखिएगा कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम जो मिथाइलिन ग्रुप का है वो जब CO ग्रुप के साथ में, पड़ोस वाले CO ग्रुप के साथ में जुड़ता है तो पड़ोस वाला जो CO ग्रुप है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन एटम से क्या होता है, इंटरकनेक्ट हो जाता है, आपस में अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाने की कोशिश यहाँ पर करता है, तो ये चीज इसके अंदर आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये टार्टोमेरिज्म में थोड़ी एक्स्ट्रा है चीज, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इनोलिक फॉर्म के अंदर है, ये कीटो फॉर्म के अंदर पॉसिबल सर नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये कंपाउंड टार्टोमेरिज्म शो करता है, क्या ये कंपाउंड टार्टोमेरिज्म शो करेगा? ये बताइए क्या ये कंपाउंड टार्टोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। और कोई लोग बोले? धर्मेंद्र ने बताया नो सर। जिज्ञासा जी बोलिए। सर फिनॉल बोले हैं या ऊपर वाला स्ट्रक्चर? करेगा सर। फिनॉल बोला हूं मैं, फिनॉल बोला हूं। करेगा सर। नहीं सर, अच्छा। फिनॉल नहीं करेगा। अच्छा सर आप बोल रहे हैं करेगा, ठीक है सर। वर्मा जी, वर्मा जी सर। सर करेगा। अब सर ये करेगा तो क्या करेगा, क्या बनाएगा ये? मतलब इसका सर कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जैसे राइमर टीमर रिएक्शन में हम लोग देखते हैं ना सर, तो फिनॉक्साइड आयन लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। हाँ ठीक, आप सही चल, सही रहे, गलत नहीं डायरेक्शन जा रही है आपकी, डायरेक्शन एकदम एग्जैक्ट जा रही है। बस मैं पूछना चाह रहा हूँ बनेगा क्या यहाँ? ये बनाता है, ये टार्टोमेरिज्म शो करता है, कीटो इनॉल सर कीटो बन सकता है सर। हाँ तो इनॉलिक तो ये है ही, वेरी गुड, इनॉलिक तो ये है ही भाई। इनॉल अगर आप देखना चाहें, गोपाल सर देखिए ध्यान से, ये इनॉल है सर, अगर आप ढूंढना चाहें तो ये इनॉल आपको दिखेगा। ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ लाता हूँ, ऐसे लाता हूँ, अब यहाँ पर CH लाता हूँ, तो ये आपको इनॉल फॉर्म दिखेगा, एग्जैक्ट दिखेगा आपको। तो अब यहाँ पर मैं कीटो फॉर्म बनाऊं, तो कीटो फॉर्म के लिए मुझे स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं आसानी से बना लूंगा आसानी से, मैं थोड़ा बड़ा बना लूँ स्ट्रक्चर को। देखिएगा अब ओपन करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा मैं करता क्या, मैं ये करना चाहूंगा इसमें, ये बॉन्ड जो है वो इधर घुमाऊंगा। जैसे मैं ये बॉन्ड इधर घुमाऊंगा तो कंडीशन क्या होगी, देखिए ध्यान से, ये बॉन्ड मैं इधर रोटेट करूं, अब आपको लगेगा नहीं सर यहाँ पर ऐसे कंडीशन फिनॉक्साइड वाली बनाई है आप, लेकिन जब ये कीटोनिक फॉर्म में जाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं यहाँ पर OH ग्रुप को रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर लाने ये लाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है कि मैं ऐसे करूं, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड से O दिखाऊं, और इसके बाद मैं यहाँ CH2 दिखाऊं, यहाँ पर ऐसे रख दूं, यहाँ पर ऐसे छोड़ दूं। क्या ये कंडीशन पॉसिबल सर है इसकी? क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? तो ये एग्जाम्पल है सर, है पॉसिबल। मतलब आप अपने दिमाग में ये फितूर जरूर न लाइएगा कि, क्योंकि ये यहाँ इसलिए नहीं आंसर आता है अक्सर लोगों के दिमाग में कि उन्होंने तो अक्सर यही पढ़ा होता है कि ये नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और जब ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा
तो ये फ्री बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। इस कंडीशन में भी अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो H पॉजिटिव को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मीन्स तब भी यही कंडीशन आएगी, तब भी यही कंडीशन आएगी। ये भी बात सब ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अगर आपके मन में ये चीज आ रही है तो समझ रहे मेरी बात? नहीं, मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश। अब एक चीज मैंने बनाई, ये एग्जाम्पल आपने जनरली सुने, किताब में कम ढूंढने को मिलेंगे आपको, ये एग्जाम्पल किताब में कम मिलेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी पढ़े, ये मिले होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल और भी बेटर है जो मैंने कॉम्पिटिशन में देखा है। वो एग्जाम्पल ये है कि अगर इसका कोई, ये मैंने आपको इनोलिक फॉर्म एक दे दी, मैंने इनोलिक फॉर्म दे दी आपको, इसकी कीटो फॉर्म बना करके दिखाइए। व्हाट इज द कीटो फॉर्म? इसकी कीटो फॉर्म बना करके दिखाइए। ये भी बन जाएगा सर। जब ऊपर वाला बनेगा तो सर बिल्कुल बनेगा ये कीटो फॉर्म। अब आप लोग बनाइए, मैं किसी से पूछता हूँ, किसी से पूछता हूँ, कोई बताए मैं एक डबल सर ऊपर CO लग जाएगा। ठीक, जहां जहां OH है वहां CO कर दूं, सीधी सी बात तो ऐसे बोली है ना सर, जहां जहां CO है वहां मैं वो जहां जहां OH है वहां CO कर दूं। ये हो गया। अब क्या करूं सर? इस एक डबल बॉन्ड रहेगा सर रिंग में, डबल बॉन्ड रहेगा बस। बस वेरी। तो ऐसे करके एग्जाम्पल कभी भी आए तो वहां पर हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगा लेना है कि क्या अचानक क्या होता है, खट से एरोमेटिक कंपाउंड दिमाग में आया, बोले यार ये तो पढ़ा नहीं था, छोड़ो, इसमें ऑप्शन ही हटा दो, ये नन ऑफ द लगा दो, या फिर नहीं शो करेगा लगा देते हैं, खत्म करिए बात। तो अगर स्टेबिलिटी तो, हाँ जी सर, सर स्टेबिलिटी तो सर फिनॉल की ज्यादा रहेगी है ना सर, फिनोलिक फॉर्म की। वो तो ठीक है, लेकिन इसका फॉर्म पूछा जाए, मैं फॉर्म की समय बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी तो इधर ही ज्यादा है, यहाँ पर उल्टा है। हाँ जी सर। जबकि वो कीटो की ज्यादा रहती है, तो उधर कीटो की ज्यादा, जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड है उनमें कीटो की ज्यादा रहती है। अब सर एक चीज और बताऊं, एक एग्जांपल आपने सर और भी देखा होगा कीटो का, अगर बड़ा मतलब उसको आप ये देखिए कि मैं एग्जांपल का मैं आपसे गलत सही पूछता हूँ, कौन सा गलत है कौन सा सही है, इतना जवाब दीजिएगा। ये मैंने लिया C6H5, थोड़ा एग्जांपल ऐसे आपके सामने रख दूं जो गलती ना करें। ये मैंने ले लिया C6H5, ठीक है, एक कंपाउंड में ले लेता हूँ C6H5CHO। क्या ये कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म शो करेंगे, यस और नो? सर एल्डिहाइड नहीं करेगा, ये कीटोन वाला करेगा सर। सर आराम से देखिए, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे धर्मेंद्र भैया, नहीं करेंगे। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कहीं दिख रहे हैं सर? नो सर, नो सर, नहीं। तो धर्मेंद्र भाई जल्दी नहीं कर रहे हैं आप, मेहनत अच्छा जवाब देते हैं लेकिन जल्दी कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नो। सर कीटो एनोल के लिए क्या अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट होता है ना? भाई अगर आप जी देखिए यहाँ पर CO ग्रुप है ना, तो इसके या तो इधर CH2 लगा हो या CH3 लगा हो जाए या फिर इधर लगा हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे आप? एक H हो कम से कम, एक H तो होना ही चाहिए, तभी मूवमेंट पॉसिबल है, नहीं तो मूवमेंट ही नहीं होगा हाइड्रोजन का। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा नो टॉटोमरिज्म, नो टॉटो। अब मैं आपसे यस और नो पूछूंगा, बताते रहिएगा तो आपको एग्जाम्पल्स कंफर्म होते रहेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इसी के साथ में, मैं CH3 ले लूं, यहाँ पर CH2 ले लूं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ले लूं, यहाँ पर H ले लूं। क्या ये एल्डिहाइड हो गया? ये अभी अब ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक हो गया ना सर? जी सर, जी सर। ये क्या करेगा? ये नहीं करेगा सर। करेगा सर, करेगा ये करेगा सर कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में सर दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए ना? अब आप नहीं रुक जाइए हाँ सर बोलिए, आप बोलिए आप बोलिए। सर ये कह रहे हैं ये कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में कीटो ग्रुप होना चाहिए ना? ठीक है जी, यहाँ कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हुआ है। मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इसमें टॉटोमरिज्म पॉसिबल है? नो सर। अब आप ये देखिए, इसके अंदर 0 है, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगली कंडीशन में ये करना चाहेंगे आप कि CH3 करेंगे, वैसे ओपन कर ले तो वही कंडीशन आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं CH लिख दूं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं, यहाँ C लगा दूं, यहाँ H लगा दूं, यहाँ OH लगा दूं। इस कंपाउंड का नाम बताइए सर क्या है? ये इनॉल है या नहीं है, बस इतना बोलिए सर। इनॉल है।
1 2 3 prop 1 in all, यही है ना सर? यस मतलब सर। ये इनोलिक फॉर्म है। इसका मतलब है इसको अगर हम बोलेंगे तो प्रोपेनल बोलेंगे, तो यहाँ पर आप जी टार्टोमेरिज्म हो रही है, टार्टोमेरिज्म तो हो रही है, लेकिन कीटो टार्टोमेरिज्म नहीं हो रही है इसके अंदर आपको बोलना पड़ेगा टार्टोमेरिज्म इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप आप इसे नहीं बोल पा रहे हैं, बस यही तो बात है, आप परेशान ना जी हो, जी ये एग्जाम्पल टार्टोमेरिज्म है। ठीक है ना, ठीक सर। उसके थैंक यू बाद सर सर। बोलिएगा, हाँ कोई बात नहीं सर, ये ऐसा बोलिएगा, इसमें टार्टोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं बोलिएगा। ऐसे एग्जाम्पल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। एक एग्जाम्पल ये लिया मैंने, इसमें बताइए क्या टार्टोमेरिज्म पॉसिबल है? यस सर, यस सर। इसमें भी यस सर। अल्फा हाइड्रोजन है ना? जी है। क्या करूं मैं, क्या करूं? सर। C6H5 COH और डबल बॉन्ड ये CH2। ठीक है ना? यस सर। अब इसके बाद और एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए एग्जाम्पल करने से आपको बड़ा इंटरेस्ट ये आएगा कि नहीं यार इसमें एग्जाम्पल है। ये सर मैंने सर यहाँ दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा? हमेशा मैडम याद रखिएगा कि जब भी कीटो फॉर्म रहती है, अगर कीटो है तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोलिक फॉर्म, ये तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक केस मैंने बोला था पहला वाला एसिटोएस्टिक एस्टर में, उसमें इनोलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल मानी जा रही है। इनोलिक फॉर्म ड्यू टू द इंटर, अगर कुछ लोग तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसे पोलर करेक्टर बोलता हूँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उसे नाम नहीं दे पाता हूँ। तो कारण ये है कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। यहाँ देखिएगा सर, ये मैंने कंपाउंड लिया सिंपल सा, मैं ये ले लेता हूँ साइक्लोहेक्सेनोन। क्या ये टार्टोमेरिज्म शो करेगा कीटोइनॉल? सर ये भी शो करेगा। ये भी शो करेगा। क्या बनेगा स्ट्रक्चर? अब आप ना बताइएगा धर्मेंद्र भाई, दूसरे को जरा मौका दिया। ओके सर। वर्मा जी, सर बोले भैया वर्मा जी कुछ करेगा सर। करेगा। क्या बनाएगा वर्मा जी ये बताएं, मुझे नहीं बना नहीं OH पड़ रहा है मुझे यार। लगा दूं, हाँ, ऐसे बना दूं, OH के जस्ट बगल से डबल बॉन्ड लगा दीजिए। डबल बॉन्ड लगा दूं, इधर लगाऊं इधर लगाऊं? इधर भी लगा दीजिए। इधर भी लगा दूं, चलिए इधर लगा दिया मैंने। हाँ ठीक, पॉसिबल हो गया ना, ये इनोलिक फॉर्म बन गई। हाँ। चलिए अब एक लोगों से और मैं जरा पूछूं, मेरा यहाँ नेटवर्क इशू रहता है, ठीक है। रश्मि जी ये कंपाउंड में बना रहा हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाया, मैं यहाँ पर एक CH3 लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं CH3 लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं CH3 लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं CH3 लगा दे रहा हूँ। बताइए क्या ये कीटोन और इनोल टार्टोमेरिज्म शो करेगा? No, sir. No, sir. हाँ, Because there is no alpha hydrogen. नो टार्टोमेरिज्म लिख दूं इसके आगे? जी प्रभाकर सर बताइए सही है ये? मैडम बोल रही सही है? सही है सर। प्रभाकर सर ये क्या ये सही है? ये वाला बोलिएगा सर। ये मैं यहाँ पर कौन CH3 सा लेता बताइए? हूँ हाँ सर, मैं यहाँ पर जी CH3 सर। ले लेता हूँ, यहाँ मैं CO ले लेता हूँ, यहाँ पर H लगा देता हूँ, यहाँ CH3। बोले सर। सर होना तो चाहिए सर, अब बाकी थोड़ा सा आप डाउट कर रहे हैं। नहीं मैं डाउट सर कैसे होना करूँगा सर? नहीं सर, एक्चुअली इसमें क्या है सर ना, हिंड्रेंस वगैरह ना कहीं प्रॉब्लम हो, बाकी तो होना चाहिए सर। नहीं हिंड्रेंस तो सर Sir, नहीं है इसमें अल्फा हाइड्रोजन, तो भाई। अगर आप एक साइड पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस साइड से हाइड्रोजन चला जाएगा और ये इनोल फॉर्म बना लेगा। होगा सर, होगा। चलिए ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देखिए कितने सारे हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ाते चले गए अपने आप। कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल एक बनाओ दूसरा दिमाग सर में आ ये जाता जो है। आपने लास्ट एग्जाम्पल समझाया है सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। मैडम इसको क्या करना है हम लोगों को, देखिए इसको हमें ये करना है, यहाँ पर OH ले आते हैं, ये तो एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ जो है वो ऐसे रहे, इसका उधर वाले ग्रुप से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ ऐसे, और यहाँ CH3 रह जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड डबल आएगा, ये ऐसे
ये इनोलिक फॉर्म ये आपको दिखेगी, ठीक है ना मैडम? जी मैम बोलिए। जवाब भी नहीं मैडम दे रहे। जैसे स्क्रीन चली गई, एक तो स्क्रीन चली गई है, वेट कर। अच्छा देखिए, अब देखिए, जी जी जी, हाँ जी सर। चलो ठीक ठीक। यहाँ मैंने सर ये लिया CO, यहाँ मैंने CH2 लिया, यहाँ मैंने CO लिया, यहाँ मैंने CH3 लिया। गोपाल सर और एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने लिया कंपाउंड, इसे इस कंपाउंड का नाम अगर किसी को पता है तो बताइएगा। डाई कीटोन है, ये डाई कीटोन है, लेकिन नाम हम लोगों को पता होगा। सर एसीटो एसीटेट। एसीटेट तो सर नहीं है, एसीटेट तो नहीं है ये। सर एसिटो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड बोल रहे हैं सर। सर एसीटो एसिटिक एसिड कैसे हो जाएगा ये? सर इसमें CO डबल O होना चाहिए ना, तभी हो। सर एसीटो एसिटो कीटो एसीटोन तो कह सकते हैं सर। हाँ, एसीटो या एसिटाइल एसीटोन कह सकते हैं, एसीटो जी या सर। एसिटाइल एसीटोन कह सकते हैं। एसिटो जी सर। एसिटिक तो सर वो वाला मैंने बताया था, COO वाला था, COOC2H5 या COOCH3 जब हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सर कि क्या इसमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? सर ये कीटो ग्रुप हमें दिख रहा है, इनोलिक फॉर्म बताएं सर, इनोलिक होगा सर, CH3 होगा सर, बिल्कुल सर तो होगा। मैं बताऊं चलिए मैडम को, सर राजेश सर मैडम को मौका दे दीजिए जी। सर, ये बताइए। H2 है, इसमें से सर हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं? जी 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 जी, CH सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O CH। जी सर। इसका उल्टा भी बना सकते थे, हम इधर से भी बना सकते थे, इसको पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी। हाँ सर, इधर इस साइड से भी सर। जी सर, जी सर, इस साइड से भी। लेकिन सर अब ये जो डबल बॉन्ड O एक और है, क्या ये भी OH में चेंज हो जाएगा सर ना? ये वाला, जी सर। ये वाली कंडीशन ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, बन सकती है लेकिन स्टेबल नहीं, इसलिए नहीं बनाई जाती है। ये मतलब इसको ऊपर ले जाएं अच्छा। और ये डबल बॉन्ड लाएं, स्टेबिलिटी उसको नहीं मिलेगी, जी। इसलिए उसको बनाते हैं। बहुत हाई एनर्जी ओ। चाहिए होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये कि अच्छा, इधर वाला सर। सर 0 ये अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। धर्मेंद्र भाई पहले मेरी बात सुनिएगा फिर पूछिएगा। यस सर। ये भी है अल्फा, ये भी अल्फा है। अब यहाँ सर माइक ऑफ ऑन रह जा रहा है, थोड़ी मुंह की आवाज जैसी आ रही है, प्लीज ऑफ करिएगा माइक। ठीक, अब मेरा सर छोटा सा क्वेश्चन ये है कि एक अल्फा ये भी है, एक अल्फा ये भी है, ये वाले H इधर क्यों नहीं गए? यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं आया? डबल बॉन्ड यहाँ क्यों आया? ये सर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वहाँ पे बन रहा है। हाँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ठीक है, आपने इस सही केस में बोला। बन रहा है। गोपाल सर और बताएंगे, बताएं सर। सर रेजोनेंस अच्छा हो हाँ रहा है सर, ये सर। नहीं रेजोनेंस का तो नहीं है सर। नहीं, ये मोर resonance नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सर दोनों कीटोन, तो इसके जो मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं सर। यानी जो वर्ड आपने बोला है, बस ठीक बोला सर। जो आपने वर्ड बोला है कि जो अल्फा हाइड्रोजन मिथाइलिन ग्रुप के, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर एज कंपेयर्ड टू द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द साइड चेन ऑफ द एल्काइल। ये चीज आपको जो बोली है कोई एग्जैक्ट आंसर सर इसका यही हमें देना पड़ेगा। अच्छा सर, अब एक चीज बताइए कि हम लोगों ने ये बहुत सारी टाटोमेरिज्म और बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे, लगातार एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल हम आपको दिए चले जा रहे हैं। तो क्या टाटोमेरिज्म ये भी एक टाटोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल माना जाता है? जैसे मैंने एक एस्टियन लिया, एक एस्टियन ले लिया मैंने। सर माइक प्रभाकर सर ऑफ कर लीजिएगा, शायद किसी और का है तो। रश्मि मैडम प्लीज आप ऑफ करिएगा, रश्मि जी। प्रभाकर सर माइक ऑफ करिएगा। हाँ ठीक है सर। ये मैंने एस्टियन ले लिया। अब एस्टियन को अगर मैं दिखाऊं कि क्या ये टाटोमेरिज्म शो करता है, तो अवेलेबल इसके टाटोमर्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं? तो आपको लगेगा कि यार सर कीटो इनॉल
है तो कीटो इनॉल के बाद भी कोई टाटोमेरिज्म ऐसी होती है दूसरे कंपाउंड में मानी जाती है, मींस जो हाइड्रोजन है वो मूव करे। और अगर इसके हाइड्रोजन को हम मूव कराएं तो क्या ये पॉसिबिलिटी सर नहीं है कि ये हाइड्रोजन मूव करके इधर आ जाए और ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाए? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर? ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा आपका H, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड N बना दूं, इसके बाद डबल बॉन्ड C बना दूं, ये बना दूं, तो ये भी एक कैटेगरी की टाटोमेरिज्म ही काउंट की जाती है। लेकिन इसे कीटो इनॉल जैसा वर्ड हम लोग नहीं दे सकते, इसे कीटो इनॉल में काउंट नहीं करते, बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टाटोमेरिज्म। ये अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस बनती हैं वो कंडीशंस ये होती है कि ऐसे कंपाउंड को अगर एग्जाम्पल में पेपर में आएगा कि क्या ये टाटोमर्स का एग्जाम्पल है। कीटो इनॉल फिलहाल मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कीटो इनॉल से वर्ड से हट जाइएगा। क्या ये टाटोमर्स का एग्जाम्पल है? तो ये रीअरेंजमेंट एज वेल एज टाटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन का मूवमेंट यहाँ भी हो रहा है और हाइड्रोजन का मूवमेंट टाटोमेरिज्म भी हो रहा है। रीअरेंजमेंट ज्यादा बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू टाटोमेरिज्म, लेकिन अगर रीअरेंजमेंट ऑप्शन आपको ना मिले तो फिर आपको टाटोमेरिज्म पे ऑप्शन लगाना पड़ेगा। वहां ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार ये रिंग अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट का ऑप्शन नहीं दिया है, मैं क्या लगाऊं। तो अपना दिमाग नहीं, आपको ये लगाना है कि ये टाटोमर्स का ही एक टाइप बन जाता है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको इसके सामने रखूं तो थोड़ा और आप कंफर्म हो पाएंगे। अभी हो सकता है आपके मन में कुछ भ्रम चल रहा हो, तो वो भ्रम मैं इससे मिटाऊंगा। ये मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इस तरीके से। ये आपने फॉर्म पढ़ी होगी, ये नाइट्रो फॉर्म कहलाती है, ये नाइट्रो फॉर्म कहलाती है। और इसी की दूसरी फॉर्म अगर मैं जनरेट करना चाहूं तो आपको जनरेशन दे सकता हूं। ये आपका अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो यहाँ से मैं R लिखूं, यहाँ CH लिखूं, यहाँ डबल बॉन्ड लिखूं, यहाँ पर आपका क्या कर दूं, OH लगा दूं एक साइड में और एक साइड में वही एज इट इज O लगा देता हूं। तो ये कंपाउंड भी आपके सामने ऐसी नाइट्रो बन गया है ना, ये बन गया आपका नाइट्रो फॉर्म, ये आपका नाइट्रो फॉर्म हो गई, नाइट्रो फॉर्म हो गई, और ये आपकी ऐसी नाइट्रो फॉर्म हो गई, ACI-NITRO, ऐसी नाइट्रो फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म को आप ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टाटोमेरिज्म, और इसको हम लोग ऐसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन सर है। और एक एग्जाम्पल अगर मैं ये आपसे पूछूं, क्या यहाँ पर इसी तरीके से मैं यहाँ पर सर जो अल्फा आपको दिख रहा है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये वाला अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको मैं एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करता चला जाऊं तो क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, वो भी आपको दिखा देता हूं। ये मैंने R लिखा, यहाँ CH लिखा, यहाँ मैंने R लिखा, और यहाँ मैंने क्या लिखा था, यहाँ मैंने लिखा था NO2, तो यहाँ मैं N लिख देता हूँ, यहाँ पर आपकी O इधर लगा देता हूँ, सिंपल बना देता हूँ, इसको ऐसे कर दूं। फिर एक और बार रिप्लेस कर देता हूँ, R C R R N, यहाँ पर मैं सॉरी वेरी सॉरी क्या हुआ बेटा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, अब क्या लूँ मैं, यहाँ पर N, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऐसे करके मैं O ले लेता हूँ इसे। अब आप बताइए सर इसमें कौन सी फॉर्म जो है वो नाइट्रो ऐसी, ये तो मैंने बताई दी, इन दोनों में बताइएगा सर इसमें नाइट्रो ऐसी पॉसिबल है या नहीं है? सर इसमें सेकंड वाले में नहीं है, फॉर्म हो सकती है सर सेकंड वाले में R रिप्लेस होगा और फर्स्ट वाले में H। नहीं, रिप्लेस तो मैंने कर ही दिए सर, मतलब यहाँ पॉसिबल है। यहाँ अगर ये आए कि ये टाटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, नो या यस? नो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ पर मूवमेंट कौन करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्या यहाँ पॉसिबल है? यस सर। जी सर, यहाँ है। यस है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आपने ये चीज भी पढ़ी होगी, देखिए इतने एग्जाम्पल मैंने आपके सामने शुमार रखा है एग्जाम्पल का, ये मैंने यहाँ रखा, ये मैंने यहाँ रखा, क्या ये टाटोमर्स का एग्जाम्पल बन सकता है? क्या ये बन सकता है? जी जी R C, यहाँ पर मैं OH लगा दूं, यहाँ डबल बॉन्ड NH लगा दूं, ये पॉसिबिलिटी है क्या सर? जी सर, बन सकता है ये टाटोमेरिज्म का एग्जांपल। जी, नाइट्रो ऐसी फॉर्म से हो जाएगा ये। जी, यहाँ पर नाइट्रो ऐसी नहीं मैडम, एमाइडो हो जाएगा, एमाइडो इमिडॉल हो जाएगा। ये एमाइडो फॉर्म कहलाती है, ये एमाइडो फॉर्म, ये इमिडॉल फॉर्म कहलाती है, इमिडॉल फॉर्म कहलाती है, लेकिन ये टाटोमेरिज्म ही है। इसको हम लोग एमाइडो इमिडॉल टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। गोपाल सर बोलें, एमाइडो इमिडॉल टाटोमेरिज्म के नाम से भी,
जी बोले सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जी ऊपर जो एग्जांपल है सर जिसमें नो दिखाया है हमने, जी यहाँ पे एल्काइल पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, मान सपोज CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, लगा दीजिए। सर वहाँ हाइड्रोजन भी कनेक्ट है सर, और हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ सर CH3 हुआ तो हाइड्रोजन भी होगा सर। ठीक है, मतलब ये ऐसे लगाना चाह रहे हैं, ठीक। जी 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 बोले हैं। तो सर इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता सर यहाँ पे? इसके हाइड्रोजन से ही बना लेता हाइड्रोजन बॉन्ड। जी 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 आपको सर मैंने अभी बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये कैसे पॉसिबल है सर? नहीं वही मैं नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, मतलब वो पोलैरिटी जनरेट करेगा सर। वो सर वो पॉसिबिलिटी अलग हो गई सर। मैं वो चीज यहाँ पर इंडिकेट, वो तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन सर मैं ये कहूंगा कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए क्या ये टार्टोमेरिज्म शो करेगा, तो फिर आपको ये वाले अल्फा देखने पड़ेंगे कार्बन वाले सर, ऊपर वाले हाइड्रोजन से मतलब नहीं रखना पड़ेगा। हाँ नहीं उस हिसाब से तो शो नहीं कर रहा सर। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो पोलैरिटी डेवलप तो इसमें होगी, पोलैरिटी वाली तो फैक्टर अलग हो गया। पोलैरिटी का फैक्टर यहाँ पर मतलब अगर टार्टोमेरिज्म होती तो हम फिर उसको एक्सप्लेन करके बताते कि भाई ये स्टेबल है या नहीं, तब हम आपको समझाने की कोशिश करते सब कुछ, इसलिए मैं रुक गया वहाँ। ओके सर। अच्छा ये चीज आपने देखी है सर गोपाल सर, एमाइडो इमिडोल टार्टोमेरिज्म? सर ये फर्स्ट टाइम सुना है। सुना है सर, तो इसको आप सुने रहिएगा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट में जाता है ये एमाइडो इमिडोल टार्टोमेरिज्म। अब मुझे बताइए कि मैं यूरिया का एग्जांपल लूं सर, यूरिया का एग्जांपल लूं सर, लेता हूं यूरिया का एग्जांपल। ये एग्जांपल आप लोगों ने पढ़े कम होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं पढ़े, क्योंकि सभी हमारे भाई बहन MSc नेट BEd सब कर रखा है, तो सब लोग पढ़ रखे होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है दिमाग से उतर जाती है बात। ये मैंने यूरिया ले लिया सर। अब ये बताइए क्या यूरिया में पॉसिबिलिटी है, ये यूरिया में पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबल ये एमाइडो, इसे एमाइडो फॉर्म बोले, एमाइडो फॉर्म बोल सकते हैं ना? डाइएमाइडो, हाँ अब इसके डाइएमाइडो भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, अब इसको सर बोलिए क्या करूं मैं, NH डबल बॉन्ड C। हाँ ठीक है, इधर वाला मैं कर रहा हूँ, सॉरी सर O के ऊपर एक, हाँ H NH। अब आपको याद भी आ रहा होगा, देखिए नए नए एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं। ये कौन सी फॉर्म है, ये इमाइडोल है ना, इमाइडोल या इमिडोल, हाँ इमिडोल भी बोल सकते हैं, और लगाना पड़ेगा इसमें, तो ये चीज भी इधर ध्यान रखिएगा। क्या आपने इस टाइप की जो नाइट्राइट नाइट्रो टार्टोमेरिज्म का नाम सुना है? नाइट्राइट नाइट्रो ये तो सर सुना है। सुना है, चलिए ठीक है सर। तो यहाँ पर बहुत चीज नहीं करनी है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ तो फट से एक एग्जाम्पल आपको ऐसा बता देता हूँ, तो इसको आप रियलाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करिए, यहाँ ले लीजिए, एक OH हो जाएगा, भाई OH तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, और जब इस H को यहाँ ले जाइए नाइट्रोजन के साथ, तो ये सिंपल सा ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। HNO2 का एग्जाम्पल ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक एग्जाम्पल सर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लूं, तो इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी? वो सब हट जाइए सर, एक आइसोमेरिज्म और भी है। देखिए कितने टाइप के हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ा लिया आइसोमेरिज्म, बैठे बैठे पूरा 3 4 5 पन्ने भर डाले। यहाँ पर CHOH का मैं मोल राइट ले लेता हूँ, यहाँ CHOH ले लेता हूँ, देखिए गलत तो नहीं बना, सही बना है ना, यहाँ मैं CH2OH ले लेता हूँ। ये सर मैंने ग्लूकोज बनाया है, ठीक है, ग्लूकोज बनाया है। इसमें आपने देखा जो 5वें नंबर का OH होता है, ये 5वें नंबर का, इसका जो H है वो तो जुड़ता है इस ऑक्सीजन से, आपने सुना होगा, और ये वाला ऑक्सीजन जुड़ता है इस वाले कार्बन से। तो स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पर, इसकी मैकेनिज्म पे ना चले जाइएगा, मुझे जो कहना है वो मैं कह दूं अपनी बात। वो यहाँ पर OH लगा लेता हूँ, यहाँ पर H लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं CH लगा लेता हूँ होल थ्राइस, और यहाँ पर CH लगा लेता हूँ। H इधर लगा लीजिए, अभी उस पर ना जाइएगा, मैं जो बोलना चाहूँ इतना समझिएगा। ये मैंने ऐसे जोड़ा, तो यहाँ भी तो सर हाइड्रोजन का मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर, हुआ।
तो इसको आपने वैसे तो ये खूब पढ़ा होगा ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग चेन में कन्वर्ट होता है, लैक्टोनाइजेशन होता है, आमाडोराइड रीअरेंजमेंट, ये सब आपने पढ़े होंगे सर। लेकिन क्या आपने ये टर्म पढ़ा है कि रिंग चेन टार्टोमेरिज्म में अगर इसे रखा जाए, रिंग चेन टार्टोमेरिज्म में रखा जाए तो क्या ये उसका एग्जाम्पल बन सकता है? रिंग चेन टार्टोमेरिज्म का एग्जाम्पल सर ये बन सकता है? यस सर, बिल्कुल बन सकता है सर। ये तो ये चीज सर, ऐसी चीजें हमें ढूंढनी है क्योंकि यही चीजें एग्जाम, जैसे आप मान लीजिए कि वहां पर सर किसी का माइक ऑन है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको लैक्टोनाइजेशन या आमाडोराइड रीअरेंजमेंट नहीं दे रखा है, तो उस समय फिर कंफ्यूजन पैदा होता है हम इसमें ऑप्शन क्या लगाएं। टार्टोमेरिज्म जैसी कंडीशन हमारे दिमाग में ग्लूकोज के होते हुए जाएगी ही नहीं। हमारे दिमाग पे ग्लूकोज जब होगा क्लिक ही नहीं करेगी टार्टोमेरिज्म, ये डेफिनेट है। तो इसलिए मैंने ये बहुत सारे एग्जाम्पल कोशिश की कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की कि आप इन एग्जाम्पल्स को देखें। और टार्टोमेरिज्म वैसे तो आपने एक पन्ने में पढ़ी जरूर होगी, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम्पल मुझे मिल पाए उनके थ्रू जी एक्सप्लेन करने की। सर इसे एल्डोजेज कीटोनेट टार्टोमेरिज्म भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। एल्डोजिस कीटोजिस तो नहीं बोल सकते क्योंकि कीटोन इसमें नहीं है, कहीं भी नहीं। एल्डोजिस का कन्वर्जन बोल सकते हैं, इसलिए मैंने कीटो टार्टोमेरिज्म नहीं बोली है। जी जी। कीटो ग्रुप आप नहीं ढूंढ पा रहे होंगे इसमें, फ्रक्टोज का एग्जांपल नहीं। जब आप फ्रक्टोज में चले जाएंगे तो वहां कीटो आ जाएगा, ये चीज ध्यान जी रखिएगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई? जी क्यों सर? जी सर। बोलिए गोपाल। सर फ्रक्टोज कीटो का एग्जांपल है, वो ग्लूकोज में सर ये रिंग चेन ऑटोमेटिक आएगी। हाँ रिंग चेन आएगी, वहां पर कीटो ग्रुप आ जाएगा। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर इसमें या दूसरे पे आएगा ना, वहां दूसरे पे आएगा सीओ ग्रुप, आपने नोटिस किया होगा दूसरे पे आएगा, H2 लगा होगा वो। बोलूं कुछ आगे सर? बोलूं कुछ आगे? यस सर, यस सर। जी सर। ठीक है, इसके बाद सर हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे लिख दीजिए एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, क्या आता ही है। इसमें दो टाइप के हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले बात की जाएगी ज्योमेट्रिकल की, आज ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म होती है, इनमें क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं लिख दूं यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर इन देयर ज्योमेट्री। डिफरेंस आएगा सेम आईपीसी। हेलो सर सेम आईपीसी। हाँ हाँ ठीक है सर, आईपीएससी नेम भी सेम आएगा, ठीक कह रहे हैं सर। डिफर इन ज्योमेट्री, और यहाँ पर जो सर ने बताया वो वर्ड भी मैं जोड़े दे रहा हूँ, सेम। सर कनेक्टिविटी तो भी हो सकती है डिफरेंट। हाँ हाँ ठीक है सर, तो अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज सर ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आईपीएससी लिखेंगे तो वहां पर सर ट्रांस का वर्ड हमें यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ सर। आईपीएससी नेम तो सेम ही रहेगा, ठीक है सर। तो इसलिए मैं इसे लिखने की कोशिश कम ही करता हूँ, लेकिन आप कहा है तो मैं लिखे दे रहा हूँ, आईपीएससी नेम तो सेम ही रहेगा। सर एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है। पूछिए मैडम। सर जियोमेट्री और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ऐसे बोले कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है मैडम? जी सर। देखिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे करके मैं बताता हूं। ये शेप आपको क्या दिख रही है मैडम? शेप आपको क्या दिख रही है? ये पिरामिड शेप दिख रही है। जी पिरामिड है। पिरामिड शेप हो गई ना। अब अगर मैं बात करूं आपको ऐसे बना दूं, ऐसे, अब ये आपको क्या दिख रही है मैडम?
तो शेप तो ये अभी भी पिरामिडल, बस इसमें लोन पेयर वगैरह एग्जैक्टली दिख रहे हैं। नहीं नहीं, बस देखिए अब यहीं पर है, जब भी ज्योमेट्री की बात आएगी, ज्योमेट्री की बात आएगी तो ज्योमेट्री भी एक कैटेगरी की शेप है, लेकिन उसमें हम लोग लोन पेयर्स को काउंट करते हैं। दिस इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अच्छा ओके। और जी, शेप अगर पूछी जाए, शेप अगर पूछी जाए तो फिर पिरामिडल है। शेप डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं, बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। जैसे वाटर की शेप क्या है मैडम, वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या है, बेंड शेप है सर। ज्योमेट्री कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल आती है। क्लियर हुई मैडम बात नहीं? अभी भी नहीं हुई? जी जी जी, अभी भी नहीं थोड़ा हुई? सर ज्यादा नहीं, एक दो शायद। रुक जाइए, अभी और होगी, रुक जाइए। ये मैंने XeF2 का एग्जांपल लिया, ये इसके ऊपर लोन पेयर ये बचे। अब मैं आपसे पूछता हूँ शेप और ज्योमेट्री में, मैंने बोला जब शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर भूल जाइए, शेप क्या बोलेंगे? जी ठीक है सर जी। बोलिए शेप क्या बोलेंगे? लीनियर। शेप सर इसकी लीनियर। लीनियर आएगी। और ज्योमेट्री क्या बोलेंगे? और ज्योमेट्री सर इसकी पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ओके अब सर। अगर अब आपसे कोई ये कह दे कि मीथेन का मॉलिक्यूल में तो सर कुछ है ही नहीं, केवल बॉन्ड ही पेयर है, तो यहाँ पर दोनों बातें फिर वही रह जाएंगी। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री दोनों अगर वर्ड है तो यहाँ पर दोनों को टेट्राहेड्रल ही हमें बोलना पड़ेगा। जी जी ठीक है, अब ठीक है कंफ्यूजन ओके। नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू। चलिए ठीक है सर, हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। हमारा टॉपिक था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात चल रही थी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दोज कंपाउंड्स इन विच द मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, स्ट्रक्चर सेम रहे। इन पे टॉपिक पे चल रहा है डिफरेंट ज्योमेट्री हो जाए, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो अधिकतर देखी गई है वो कहाँ देखी गई सर? एक तो जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने देखे हैं वहाँ देखी गई, जहाँ मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद अगर नाइट्रोजन भी लगाऊं तो नाइट्रोजन लगा सकता हूं, आगे सिंगल बॉन्ड से कंटिन्यू कर दूं, ऐसे कंपाउंड में भी देखी है मैंने ऐसे कंपाउंड में भी देखी है कि जहां पर ये कंडीशन पैदा हो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और फिर ऐसे कंडीशन पैदा हो जाए। इस टाइप से मैंने एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी देखी है, मतलब इनके एग्जाम्पल में अगर देखे जाएं तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व की गई है। बाकी एक आधा एग्जाम्पल आप भी बता देंगे तो वो भी हम इसमें जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं फिलहाल शुरुआत कर रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो कैटेगरी की हम लोगों ने खूब पढ़ी है, एक तो सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों सर? ऐसे तो पढ़ा हम लोगों ने, अभी और भी पढ़ेंगे, ईजेड भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत सिस और ट्रांस से कर रहा हूं। तो सिस और ट्रांस में आपने देखा होगा कि ये मैंने कंडीशंस ली, यहाँ पर ए ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सर ए ले लेता हूँ, इस बार यहाँ बी ले लेता हूँ। ये सर कौन सी फॉर्म है? सर सिक्स फॉर्म है। सिक्स फॉर्म। अगर ये इसे मैं अपोजिट कर दूं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं अपनी दो उंगली लगा करके दो उंगली आपस में मिलाऊं फिर घुमाने की कोशिश करूं तो नहीं घूमेंगे, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ, यहाँ बी ले लेता हूँ, नीचे वाले का अपोजिट बना दूं बी और यहाँ पर ए। दिस इज द ट्रांसफॉर्म। ये हमने कॉमनली पढ़ा है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। सिस्टम बड़ा ईजी रहता है, इसे बहुत अधिकतर लोग बहुत सिंपल में पढ़ डालते हैं फटाफट। तो मैं अगर एग्जाम्पल दूं, पहला एग्जाम्पल दूं ब्यूट टू इन का दूं, चलेगा सर? एग्जाम्पल ये दौड़ेगा नहीं? यस सर। ब्यूट टू इन और ब्यूट वन इन चलेगा सर? नहीं, ब्यूट वन इन चल पाएगा एग्जाम्पल इसमें? नहीं सर, नहीं चलेगा सर। ठीक है सर, ऐसे कॉन्फिडेंस सर बोलते हैं, मजा आ जाता है। देखिए यहाँ सी, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, ये लिया, सी लिया,
यहाँ CH3 लगा देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ, यहाँ पर CH3 लगा देता हूँ, यहाँ H लगा देता हूँ। इसका नाम सर क्या लिखेंगे हम लोग? सिस ब्यूटीन। ब्यूट2E, सही लिखा सर मैंने नाम? इसके बाद इसका Yes. ट्रांस बना देता हूँ, फटाफट इसको काम को अंजाम देता हूँ। मैं यहाँ पर CH3 लगा दूँ, यहाँ पर मैं H लगा दूँ, इसको मैं ट्रांस बोल देता हूँ, ट्रांस, बाकी नाम वही है, ब्यूट2E नहीं रहेगा। इस तरीके से क्या ये कंपाउंड जो है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ 1,2 डाइक्लोरोईथीन, ये शो करेगा सर? यस सर। बोलो भैया धर्मेंद्र भाई, एग्जाम्पल बोल दिया जी जी कैसे बना? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दूं, जी एक H इधर लगा दूं, एक Cl यहाँ लगा दूं, एक H जी इधर सर। लगा दूं, एक Cl। ये कौन सी फॉर्म है सर? सिस। ट्रांसफॉर्म सर। सर इसे नीचे दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर Cl लिया मैंने, यहाँ Cl लिया, अब दिखा? हाँ जी जी, अब ये सिस है, दूसरा वाला ट्रांस। अच्छा चलिए सर, एक और बताइएगा, सिनेमिक एसिड का बताइएगा सर, सिनेमिक एसिड। बोलिए सर, सिनेमिक एसिड। और इसमें डबल ओ रहेगा ना, डबल मुझे ओ पता एच। नहीं, बेंजीन आप C6H5 ठीक है सर। CH हम्म, डबल बॉन्ड CH COOH। यहाँ सर एक ही ये चीज देखना पड़ेगी सर, तब जी पता सर, जी लगेगा। सर, तो ये कौन सी जी फॉर्म सर। लिखूं सर? सर सिस होगी। इसका सिस होगा। हाँ, सिर्फ सिनेमिक एसिड है ना? जी सर, और जी उसके सर। बाद ट्रांस अपोजिट बनी जाएगी, हाइड्रोजन अपोजिट कर देंगे। हाइड्रोजन अपोजिट हो जाएंगे बस। बात H यहाँ लगा दें, H यहाँ लगा दें, यहाँ COOH दिखा दें, और सर यहाँ C6H5 बना दें। ठीक है सर। इसके बाद सर एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वो बताइएगा सर। मैं खाली नाम लिखूंगा, स्ट्रक्चर आपसे पूछूंगा। इसमें दो काम चल रहे हैं मेरे, एक तो स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो रहे हैं। नाम लिखूं मैं इथीन डाइओइक एसिड, 1,2 डाइओइक एसिड, इथीन 1,2 डाइओइक एसिड। जी बताइएगा। सर COH, C डबल बॉन्ड हो, COH। नाम ही गलत हो नहीं गया है। यार, नाम ही गलत हो नहीं गया। सर, CH लगा लो सर, CH लगा लो सर पहले। CH नहीं सर, नाम गलत लिख गया मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, नाम गलत लिख, ब्यूटीन लिखना चाहिए था मुझे, ब्यूट। जी सर, जी सर। ब्यूट, अब आएगा सर, अब बताइए। हाँ सर, CH लगा लो पहले सर। मैं CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और फिर सर COOH लगा लो सर दोनों तरफ। अब बन गया सर। इससे बस वही नाम कंफर्म। अब एक सर आपने ऑक्साइम में देखा होगा, ऑक्साइम के अंदर भी आपने सिन और एंटी का नाम सुना होगा, है ना? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपने देखी है, ज्योमेट्रिकल, पहले मैं हल्के वाले सब कंसीडर कर लूँ, फिर EZ लास्ट में करता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगर आपने देखा है तो इसमें आपने एक तो कंपाउंड सुना होगा सिन, और एक सुना होगा एंटी। एंटी का मतलब वही अपोजिट कंडीशन, सिन का मतलब वही सेम कंडीशन। लेकिन ये एल्डोक्साइम में सुना होगा आपने, एल्डोक्साइम, ALDOXIME, एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम सर कैसे लिखते हैं? RCH डबल बॉन्ड NOH, जहां तक मुझे याद है ना सर? और इसी तरीके से कीटोक्साइम में भी देख सकते हैं, कीटोक्साइम में भी देख सकते हैं। तो कीटोक्साइम सर क्या कर दें, यहाँ पर R2 कर दें, तो सर R2C डबल बॉन्ड NOH कर दें, ये कीटोक्साइम हो जाए। ये दोनों R सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन भी हमें सर ध्यान रखनी पड़ेगी, और इनके भी एग्जाम्पल एक एक दो मैं आपको बताता चलूँ, हाथ के हाथ ये भी काम होता चलेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले इसका एल्डोक्साइम का, इसे बनाता हूँ ऐसे करके, C डबल बॉन्ड N बना दूं, इधर OH लगा दूं, और यहाँ पर मैं H लगाऊं, और यहाँ पर R लगा देता हूँ। इस तरीके से सर बन गया। ये लोन पे रहा, दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, ऐसे करके दिखा सकते हो। अब ये बताइए सर, सिन फॉर्म है या फिर एंटी फॉर्म है? सर ये सिन फॉर्म है सर। सिन फॉर्म है। कैसे आपने डिसाइड किया सर?
ये सर चाहो H तो OH OH दोनों अगर सेम साइड है, सेम प्लेन जी में जी हो तो सिन होता है। ये मैं लिख देता हूँ एल्डो, आप इतना समझ ही जाएंगे, ये एल्डो आगे लिख दूं बस, बाकी और कुछ करना नहीं मुझे। यहाँ पर मैं एल्डोक्साइम का इसलिए एल्डो लिख दे रहा हूँ। अब इसका सर मुझे अपोजिट बनाना पड़ रहा है, मैं एन करता हूँ इधर, ओ एच इधर करता हूँ। ये जल्दी इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है और आप लोग की जानकारी में सर ये है। इसको मैं क्या बोलूँ सर, एंटी बोल दूँ? यस सर। एंटी बोल दूँ सर, कोई सर दिक्कत तो नहीं सर? कैसे एंटी हो सर? कैसे एंटी होगा? सिन होना बताएं आप, चाहिए। सिन ये होना चाहिए सर, ये वाला। हाँ हाँ कैसे बताएंगे सर? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर को बोले नहीं सर, सर थोड़ा अगर हम जैसे 1 2 करके भी नंबरिंग करके भी चल ले तब भी ये जो है जेड आएगा सर, तो मतलब देखिए जेड नहीं नहीं, होगा भैया। ई जेड नहीं बता रहे यहाँ पे, साइन एंटी चल रहा है। यहाँ पर अभी अभी सर मैं ईजेड सिस्टम पे पहुंचा ही नहीं हूँ सर मैं। और ये जितने भी एल्डोक्साइम और जितने भी कीटोक्साइम है, ये पहली बात तो ईजेड सिस्टम को से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। जब वहां पहुंचेंगे तो हम लोग ईजेड सिस्टम को आपको बताएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब किसके रिस्पेक्ट मैं किसके अभी रिस्पेक्ट में सर सिन और एंटी? ये जब when both OH and H are on the same plane of the double bond, यानी same side of the double bond, then this is called sin। sin का मतलब होता है सेम कंडीशन, और जो एंटी है इसका मतलब होता है अपोजिट। जब H और OH अपोजिट कंडीशन में आ जाए तब उसको हम लोग एंटी फॉर्म बोलते हैं। इसलिए हमने एनालॉगस, ये एनालॉग है ट्रांस का, ये ट्रांस का एनालॉग है और ये सिस का एनालॉग है, ऐसे बोले सर, ये सिस का है। तो मैं एल्डोक्साइम कीटोक्साइम की बात कर रहा हूँ सर। इस समय मैं सर ईजेड सिस्टम पे नहीं हूँ, पहुंचूंगा तो सर आपकी बात को मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। एसके सर, वर्मा जी। अनु सर, ओके सर। जी बोले सर। सर एक बात, अच्छा फॉर्मल डॉक्साइम में कैसे करेंगे? फॉर्मल डॉक्साइम जैसे अगर आपने लिया, ये कंपाउंड में ले लेता हूँ, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, नेक्स्ट पन्ना उठा लेता हूँ। उल्टा बना दिया मैंने, बना दिया, जैसा बना वैसे ही बनाऊं, ज्यादा बेटर रहेगा, उल्टा नहीं बना। E ले लेता हूँ, यहाँ H ले लेता हूँ, यहाँ H ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, N ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अब आप सर एक चीज ध्यान रखिए, आपको मैं याद देता हूँ कि ये दोनों ग्रुप सर कैसे हो गए? कैसे हो? सेम हो गए। ऐसी कंडीशन में, रुक जाइए सर, ऐसी कंडीशन में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है सर? हाँ सर, नहीं होगी ना सर, यही तो पूछा। बस 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 हो गया सर। तो वही हम लोग, हमारा सर जवाब देने का, सर मैं आप बताऊं, मैं अजीब सा थोड़ा सा इंसान हूं। मैं जवाब पूरी तरीके से ऐसे देना चाहता हूं जिससे आप भी सेटिस्फाइड रहे, मैं भी रहूं, मुझे भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपने हाँ बोला है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सर एक एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि जैसे ज्योमेट्रिकल एग्जांपल अगर ये देखे जाए कि फिनाइल वाला ग्रुप में लगा लेता, अगर आप कहते कि सर यहाँ फिनाइल लगाओ तो वो पॉसिबिलिटी भी सर थी, सी होता, यहाँ पर CH3 लगाता मैं, यहाँ पर N लगाता मैं, अब यहाँ पर OH लगाता एक डायरेक्शन में। रुक जाइए सर, अभी आप कुछ नहीं बोलिएगा, अभी आप बनाने दीजिए मुझे। यहाँ मैं क्या करता हूँ, OH लगा लेता हूँ सर, इस डायरेक्शन में OH लगाता हूँ, पलटता हूँ, OH लगा दूँ, एज इट इज छोड़ देता हूँ, CH3 यहाँ पर C6H5 एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इनकी क्या कंडीशंस है, इनको हम लोग किस टाइप की कैटेगरीज में डालते हैं? क्या आपने ऐसे कोई कंपाउंड नॉलेज में रखे हैं? बाकी लोग पूछे सर, बता दो। सर एंटी बोल सकते हैं सर? नहीं सर, जैसे आप, एक तो एंटी होगा और एक सिन होगा, ये तो डेफिनेट है, ये तो डेफिनेट है, एक एंटी होगा एक सिन होगा, लेकिन इनके डिसाइडेशन का कोई क्राइटेरिया है? मैं वो पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग वहाँ हाइड्रोजन से डिसाइड कर रहे थे, यहाँ डिसाइड का कोई क्राइटेरिया है सर? सर आई थिंक क्या कहते हैं, जैसे इसमें प्रियॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं CH3 और C6H5 की। ठीक है सर। सर जैसे अगर CH3 इसमें अगर CH3 को नंबर 1 देंगे और C6H5 को 2 देंगे, अगर लोअर प्रियॉरिटी ग्रुप सेम साइड आ रहा है तो वो सिन होता है, और लोअर प्रियॉरिटी ग्रुप अगर अपोजिट होता है तो क्या कहते हैं, एंटी होता है सर।
देखिए सर, यहाँ दूसरी कंडीशन तो ये लोन पेयर है, दूसरी तरफ तो ग्रुप ही नहीं है सर। इसको अगर इन दोनों में लोअर हायर क्या करेंगे? इन दोनों को लोअर हायर में कैसे लाएंगे? इनको और इनको लोअर हायर में कैसे लाएंगे? उनको तो हमने मान लिया आपकी बात, इसको कैसे लाएंगे? सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम? नहीं सर, इसकी सर मैं बताता हूँ। प्रभाकर सर जानकारी है सर, बताएंगे कुछ या फिर मैं बोलूँ सर? सर लोन अकॉर्डिंग टू लोन पेयर देख लेंगे। नहीं सर, एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर इनका है अलग से। राजेश सर कुछ बताएंगे? राजेश सर कुछ बताएंगे? विदुषी जी, रश्मि जी, कोई भी कुछ गलत बोलिए, सही बोलिए। प्रजल बोलो यार आज। जिज्ञासा जी बोलिए। चलिए कोई बात नहीं सर। देखिए सर, इनका एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर इनका कैसे दिया गया, सिन और एंटी कैसे बताया गया, जहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही कंपाउंड दो तरीके से नेम दिए गए हैं। यही तो सर इनका कंफ्यूजन है, और यही ये पूछे जाते हैं तो इंसान कंफ्यूज कर जाता है। इसको अगर हम लोग ध्यान दीजिए सर, इसके साथ में अगर OH फिनाइल की तरफ है, अगर OH फिनाइल की तरफ है तो हम इसको बोलेंगे सिन। ध्यान दीजिएगा, OH अगर हमारा फिनाइल की तरफ है सर तो हम बोलेंगे इसे, बोले सर नाम बोले, सिन मैंने लगा दिया है, सिन फिनाइल मिथाइल, सिन फिनाइल, सिन देखिएगा, सिन फिनाइल सिन मिथाइल लिखा मैंने, और आगे आपका वही ये आपका क्या है, कीटोऑक्साइम है, एल्डोक्साइम, ये कीटोऑक्साइम बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कीटो, क्योंकि अगर यहाँ H होता तो एल्डोक्साइम होता, फिनाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम मैंने इसे नाम दिया। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को बोलेंगे तो अब ये बताइए OH किसके साथ में है सर? OH किसके साथ में है? CH3। तो अब इसको सर क्या बोलेंगे हम लोग? सिन बोले सर, मिथाइल फिनाइल, बोलिए। सिन मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम, फिनाइल कीटोऑक्साइम। रुक जाइए सर, भी कुछ कहिएगा नहीं। अब आप कहेंगे सर दोनों एक से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं तो इसका नाम सर अब क्या आएगा सर? अब इसका नाम हो जाएगा एंटी मिथाइल, हाँ एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोऑक्साइम। ये इसके लिए अलग कंडीशन है, मतलब ये मान के चलिए बिल्कुल जैसे एक्सेप्शंस में रखा जाता है, वैसे अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसके में दोनों ऑप्शन सही चले जाएंगे। इसके में चलेंगे तो अब बोलिए सर क्या बोलेंगे हम इसे इसके रिस्पेक्ट में? एंटी फिनाइल मिथाइल, हाँ एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोऑक्साइम। ये मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया। अब आपको कोई राय देनी है, मशवरा देना है तो बताएं। नहीं कोई लोग जान, मतलब गोपाल सर? जी सर। कुछ बोलना है सर? नहीं सर, पढ़े ही नहीं थे सर कभी ऐसे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं सर, पढ़े हैं। अरे तो कोई बात नहीं यार, हमारे भाई देखिए, मुझे जो आ रहा है, मुझे छोटा मोटा जो ज्ञान है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये जो कंपाउंड मुझे लगे कि मुझे इतने टाटोमेरिज्म में एग्जाम्पल देने चाहिए थे, इतने मुझे एग्जाम्पल, यहाँ भाई जितने ज्यादा एग्जाम्पल आपको दे दूंगा एग्जाम में, उतने ही तो एग्जाम्पल ही तो मदद करेंगे। थ्योरी तो दुनिया पढ़ लेती, थ्योरी में क्या जी सर ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेमेस्टर में तो मैं तो सब कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैंने भी पढ़े ही होंगे यार, मैंने अपनी तरफ से बना ही नहीं होंगे। बस ये है कि भाई मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, कहीं CH3 की जगह C2H5 लगा होगा तो मैंने CH3 लगा दिया। यच लगा सर, CH3 के स्थान पर यच लगा बस। हाँ तो बस वो पॉसिबिलिटी सर है। तो ये चीजें वो एल्डोक्साइम हो जाएगा, वो एल्डोक्साइम हो जाएगा जी। तो ये चीज है सर। तो इन चीजों को अगर हम बढ़ाते रहेंगे तो वहीं से हम लोगों को फायदा होगा एग्जामिनेशन में। अब हम लोग क्या कर लेते हैं सर, साइक्लिक कंपाउंड और आज पढ़ लेते हैं, EZ और हम लोग कल पढ़ेंगे। तो मैं लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड को और एक बार देख लेता हूँ। एलिसाइक्लिक कंपाउंड को और कैसे समझ में आएगा?
बोले मैडम, आप अपनी बात रखें। सर इसमें क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहा है? देखिए, जब वो पूछेगा कि द सिस फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, जैसे ये बनाया हुआ है सिस फॉर्म, तो वो 2 ऑप्शन देगा आपको, सिन फॉर्म दोनों ऑप्शन देगा, ये दोनों देने पड़ेंगे, तब सिन आप बताएंगे कि ये सिन फॉर्म किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि वो सब नाम आपको दे दे और सिन पूछे, तो फिर कंडीशन नहीं पॉसिबल हो सकती। ये जब 2 दिए जाएंगे तब आप सिन बताएंगे, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर द सिन फॉर्म, ऐसे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इस कैटेगरी में जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना मैडम? अब एलिसाइक्लिक सर अगर हम लोग बात कर लें तो आप ही बताते चलिएगा, मैं बनाता चल रहा हूँ, बस खत्म हो जाएंगे कंपाउंड। ये मैंने सर एलिसाइक्लिक बनाया एक, यहाँ पर सर मैं मिथाइल लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर सर H लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर H लगा दे रहा हूँ, यहाँ मिथाइल। बताइए सर कौन सा, फट से बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। सिस और ट्रांस? सिन है सर ये सिस होगा सर। हाँ सिस सर, यहाँ सिस चलेगा। ठीक है, सिन बात वही है, लेकिन यहाँ सिस बोलते हैं हम लोग, सिस है। अब इसका ट्रांस अगर बनाना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पर क्रॉस का साइन बना लीजिए आप, अपने आप ट्रांस आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्रॉस का साइन दीजिए, अपने आप बन जाएगा। यानी कि अगर इसका मुझे ट्रांस बनाना पड़े तो मैं क्या कर दूं, इसे प्लेन के नीचे ले जाऊं और इसे प्लेन के ऊपर ले आऊं, इस तरीके से। यहाँ मैं एम लिख दूं, यहाँ पर H लिख दूं। देखिए क्रॉस अगर बनाएंगे तो ऐसे बन के आएगा। यहाँ पर बन गया ना सर ट्रांस? बन गया ना सर? हाँ, इसका अगर नाम देना पड़े तो 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन नाम हम इसको दे सकते हैं। तो सर एक एग्जाम्पल ये भी है, गोपाल सर देख रहे हैं सर, देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल ये भी है सर, COOH। प्रभाकर सर, बताइएगा सर, इसका एग्जाम्पल बोलिएगा सर। इससे से ट्रांस, सर ट्रांस इसका बना लेंगे, बन जाएगा ना सर? यस सर। छोड़ दो इसे? जी सर। चलिए ये बताइएगा, ये मैंने एक कंपाउंड लिया साइक्लोहेक्सेन, इसमें ऐसे करके मैंने H लगा दिया, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ मैंने H लगा दिया, H लगा दिया। अब बोलिए, ट्रांस सिस बन जाएगी ना सर इसकी? जी सर। बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ। ऐसे लूँ, फिर इसके बाद मैं ऐसे लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ, फिर ऐसे लेता हूँ, और यहाँ पर लगाऊं मैं एक तरफ OH और एक H, एक तरफ H और एक तरफ OH। बताइएगा। इस ठीक है, ठीक, यहाँ पर H लगाता हूँ, यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से ये लगाता हूँ। यहाँ कुछ भी लगाऊंगा, CH3 और यहाँ H लगा दें, यहाँ CH3 और यहाँ। बताइएगा सर ये सिस होगा। तो ये कैटेगरी तो खैर आप पहचान देंगे ना। चलिए बाकी सर मैं कल बात आपसे EZ पे करूंगा और बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पहुंचूंगा। सर कुछ एग्जांपल आपको नए मिले, कुछ समझ में आई बात मेरी? एग्जांपल का नंबर आप कंजूसी तो नहीं की एग्जांपल में, ये सत्य बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। चलिए बाकी कल मुलाकात आपसे होती। गुड नाइट। गुड नाइट सर।